श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप शांति से सोचते हैं तब आपका हर कदम न सिर्फ सही दिशा में बढ़ता है बल्कि वह सफलता के द्वार भी खोलता है। याद रखें, जीवन में शोर मचाने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर अपने लक्ष्य की ओर धैर्यपूर्वक बढ़ने से ही आप वह ऊंचाई छू सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपना देखा है। शांत मन वही है जो तूफान के बीच भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को संयमित रखते हैं तब आप अपने दुश्मनों को भ्रमित कर देते हैं और अपनी जीत की नींव मजबूत कर लेते हैं। जिस प्रकार गहराई में बहने वाला पानी सबसे स्थिर होता है और वही सबसे मूल्यवान भी, वैसे ही एक शांत व्यक्ति की क्षमता असीम होती है। उसकी चुप्पी उसके विचारों का प्रतिबिंब होती है और वही चुप्पी एक दिन इतनी ऊंचाई पर ले जाती है जहां केवल आसमान ही उसकी सीमा बनता है। याद रखिए, जितने शांत आप रहेंगे उतनी गहराई से आप अपने भीतर छुपी संभावनाओं को खोज पाएंगे, और जब ये संभावनाएं जागृत होंगी तो आपकी सफलता के कदम पूरी दुनिया में गूंजेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी करो खामोशी से करो और सफलता का आनंद भी खामोशी से लो। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो लोग अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। जीवन कठिन हो सकता है लेकिन तुम्हारी हिम्मत उससे कहीं बड़ी होती है। ध्यान दो, साहस की परिभाषा तब शुरू होती है जब सहने की सीमा समाप्त हो जाए। सत्य के लिए अपनी आवाज बुलंद करना ही धर्म का पालन है। धर्म की रक्षा के लिए यदि वचन या प्राण भी तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं है। यह तुम्हारे अस्तित्व और कर्म की सच्चाई है। खुद से प्यार करना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो पूरा संसार तुम्हारा साथी बन जाता है। यही आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास केवल तुम स्वयं हो तो समझ लो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत जाग चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि अपने कार्यों और सफलता से लिया जाता है। यही तुम्हारा उत्तर है। याद रखो, अनुचित समय तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। कई बार यही समय तुम्हें अच्छे इंसानों से मिलवाता है और तुम्हें नई राह दिखाता है। दुनिया के लोग अजीब होते हैं। वे जिंदा इंसान को गिराने और मरे हुए इंसान को उठाने में एकता दिखाते हैं, लेकिन तुम्हें इस दिखावे से अलग रहना है। समय और परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन सत्य और कर्म को कभी मत बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में 3 बातें जीवन को आनंदमय बनाती हैं। कमाना हो तो नीति से, रहना हो तो रीति से, और भजन करना हो तो प्रीति से। यदि इन 3 बातों को अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। याद रखो, अंधेरे में तुम्हारी छाया भी साथ छोड़ देती है और बुढ़ापे में तुम्हारी काया भी। इसलिए अपने मन, कर्म और आत्मा को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का सहारा न लेना पड़े। शांति को अपनाओ, क्योंकि शांति में ही तुम्हारे भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देती है। परिवर्तन जीवन का नियम है। समय के साथ बदलना ही बुद्धिमानी है। जीवन में जो भी करो उसे पूरे दिल और नीति से करो। यही सच्चा धर्म और सच्चा सुख है। अपने स्वभाव को सूर्य की भांति बनाओ, न उगने का अभिमान और न डूबने का डर। याद रखना, जब तक दूसरों को तुम्हारी आवश्यकता है वे तुम्हारी तलाश करेंगे, लेकिन ये मत भूलो कि असली शक्ति तुम्हारे कर्मों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ भगवान तक जाते हैं। रिश्तों को मन के रंग से देखो, ना कि चेहरे के तन से। तन का काला चल सकता है लेकिन मन का काला कभी नहीं। जीवन का यह नियम है कि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। प्रयास और संकल्प से दरिया भी पार किया जा सकता है। भरोसा सच्चाई से शुरू होता है और उसी सच्चाई के कारण टूटता है। जो तुम्हारी भलाई के लिए सख्त है उसे कभी गलत मत समझो। ऐसे व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाने का साहस रखते हैं। जीवन में दृढ़ता और धैर्य सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। जब जीवन में गम आए तो उन्हें गले लगाना सीखो। मुस्कुराकर उनका सामना करो, क्योंकि गम भी अंततः तुम्हारे साहस से हार मान लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन के हर दर्द को अपना लेता है वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है।
कभी किसी की गलतियों पर हंसने के बजाय उन्हें सुधारने का अवसर दो। अगर कोई तुम्हारी गलतियों को माफ कर सकता है तो तुम्हें भी विनम्रता और अदब सीखनी चाहिए। विनम्रता वही है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है और तुम्हें दूसरों की नजरों में ऊंचा बनाती है। याद रखना, जब लोग तुम्हें हराने में असफल होते हैं तो वे तुम्हारे चरित्र पर हमला करते हैं, लेकिन यह भी याद रखो, ऊपर वाला हर धोखे का हिसाब रखता है। जब वह सजा देता है तो व्यक्ति रोने लायक भी नहीं बचता। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए जगह बनाते हैं। जो तुम्हारे दर्द को देखकर खुद रो पड़ते हैं वे तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन अहम और गलत फहमियां मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देती हैं। ये दोनों जीवन में भ्रम और दूरी पैदा करते हैं। मां वही है जो अपने बच्चे के सारे दुख हर ले, और जीवन वही है जिसमें हंसी को अपनाया जाए। जब तुम मुस्कुराना सीख जाते हो तो एक दिन जिंदगी भी तुम्हें परेशान करना छोड़ देती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि नसीब और मेहनत का गहरा संबंध है। रामू की कहानी सिखाती है कि जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से उसे बुलाना होगा। नसीब वही फल देता है जो तुमने अपनी मेहनत से बोया है। याद रखना, वक्त पर हर किसी को उसका हिस्सा मिलता है, लेकिन बिना कर्म के नसीब भी इंतजार करता है। जो लोग तुम्हारी चालाकियों को ना समझने का भ्रम रखते हैं उनके प्रति खामोशी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत तभी पड़ती है जब तुम्हारी सच्ची कद्र खत्म हो चुकी हो। कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ, खासकर जब वह उदास हो। हर इंसान अपनी जिंदगी के भीतर एक गहरा दर्द लेकर जीता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो तुम्हारे सुख दुख में खड़े रहें और तुम्हें बिना शर्त अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और सांसें दोनों ही निश्चित और सीमित हैं। इनका सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि ये दोबारा लौटकर नहीं आते। आज के समय में लोग निभाते नहीं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। यादें और धुआं दोनों आंखों को जलाते हैं, लेकिन जो इनसे सीखता है वही जीवन को सही मायने में जीता है। मन ख्वाहिशों में उलझा रहता है और जिंदगी हमें जी कर निकल जाती है। चाहत किसी से भी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत केवल एक बार और एक से होती है। जब हम जीवन को समझ नहीं पाते तो भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं, और जब इसे समझ लेते हैं तो अकेलेपन में भी मेला लगने लगता है। झूठ बोलने वाले कहां से कहां पहुंच गए और मैं सच बोलता रह गया। लेकिन यह मत भूलो, लाख दुश्मन मंजूर हैं, पर झूठ से समझौता करना खुद के साथ धोखा है। तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही न मिले। असंभव शब्द केवल वे लोग उपयोग करते हैं जो हार मान चुके हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। संसार का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। यह भय हमें अंदर से कमजोर करता है। जो लोग दूसरों की बातों में फंसते हैं वे अपना रास्ता खो देते हैं। हर अंत के साथ एक नई शुरुआत छिपी होती है। दुनिया में दो प्रकार के लोग सबसे महान हैं, जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं और जो निर्धन होकर भी दान करते हैं। प्रेम बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से उपजता है। जो बिना जाने दूसरों की बातों में आकर राय बनाते हैं वे मूर्खता के रास्ते पर चल रहे होते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है तो ईश्वर आपकी उम्मीद से भी अधिक देता है। आज के समय में मदद करने पर वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। बिना मतलब लोग तुम्हारी ओर देखना भी बंद कर देते हैं। लेकिन याद रखो, मदद का उद्देश्य दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी तुम्हारी इज्जत करें। कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारी अनुपस्थिति में लोग 2-4 दिन याद करेंगे और फिर सब सामान्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भरता का त्याग करो। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी पूर्ण सुख का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी जरूरतों और इच्छाओं को स्वयं पूरा करने की सामर्थ्य विकसित करो। अपनाने का साहस और ठुकराने की समझ दोनों को संतुलित रखना सीखो। जहां सम्मान नहीं मिले वहां से उठकर चल देना भी एक कला है। हर शिकायत को शब्दों में व्यक्त करना जरूरी नहीं। कुछ नाराजगी चुप रहकर भी जताई जाती है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की।
यह न केवल रिश्तों को कमजोर करती है बल्कि आत्मा को भी घायल कर देती है। याद रखो, मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और भविष्य का कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद संसार से मत रखो, उसे रचने वाले से रखो। तन और मन दोनों से मजबूत बनो, क्योंकि कमजोर व्यक्ति को यह दुनिया बार बार सताती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलने का प्रयास करो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो ना बदला जा सके, न स्वीकारा जा सके, उससे दूरी बना लो। लेकिन हर परिस्थिति में खुद को खुश रखना सीखो। क्रोध में भी ऐसे शब्दों का चयन करो जो तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान बनाए रखें। जब क्रोध समाप्त हो तो तुम्हें अपने शब्दों पर पछतावा ना हो। बुरे समय में साथ देने वाले लोगों की कद्र करना मत भूलो, क्योंकि ऐसे लोग खो जाएं तो फिर कभी नहीं मिलते। सच्ची बुलंदी वह नहीं जिसमें इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। असली सफलता वह है जिसमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गुण भी ऊंचाई पर पहुंचे। जब जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर आए तो उसे बोझ नहीं, अपने कर्म का सौभाग्य समझो। हर किसी को समय पर उसका हिस्सा मिलता है, लेकिन मेहनत के बिना नसीब भी खाली रहता है। संत का कहना है, जैसे पक्षी को आसमान से दाना मिलता है, वैसे ही मेहनत कश को उसका फल मिलता है। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखो। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे समझाने की कोशिश मत करो। तराजू वजन तो बता सकता है, लेकिन गुणवत्ता नहीं। जिंदगी से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। यह तुम्हें वह सिखाती है जो दुनिया का कोई विद्यालय नहीं सिखा सकता। इतना मत बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतनी समझदारी से बोलो कि लोग तुम्हारे फिर से बोलने की प्रतीक्षा करें। हर सुबह और हर तन्हा रात में ईश्वर का स्मरण करो। वही है जो हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ा है। इस जीवन को कर्म, प्रेम और संतुलन के साथ ज्यो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि तुम जीत नहीं सकते। हारने का विचार स्वयं हार का प्रारंभ है। अगर तुमने मान लिया कि विजय असंभव है तो तुमने पहले ही अपनी संभावनाओं को खत्म कर दिया। इसलिए अपने मन को सकारात्मकता और संकल्प से भर लो। रिश्तों का मूल्य उनकी गहराई में है, न कि उनकी संख्या में। यदि किसी रिश्ते में तुम्हारा आत्मसम्मान टूटता है तो उस रिश्ते का टूट जाना बेहतर है, क्योंकि सच्चे संबंध तुम्हारे उत्थान में सहायक होते हैं, न कि तुम्हारे अस्तित्व को चोट पहुंचाने में। याद रखो, रिश्तों की गुणवत्ता ही तुम्हारे जीवन की सच्ची पूंजी है। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो कोई पूछने भी नहीं आता, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास सब कुछ होता है, हर कोई तुम्हारा हालचाल पूछने लग जाता है। यह संसार की प्रकृति है। इससे निराश मत हो, बल्कि इसे समझो और अपने जीवन को नई दिशा दो। सत्य हमेशा स्वतंत्र होता है और ईमानदारी अमूल्य होती है। इसे न तो कोई बांध सकता है और ना ही कोई तुमसे छीन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास श्रद्धा और विश्वास है तो यह निश्चित है कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी करेगा और तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। चिंता मत करो, क्योंकि उनकी कृपा में ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। आत्मा परमात्मा का अंश है, उसमें अपार सामर्थ्य है। जब यह विचार करते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो यह आत्मा का अपमान है। आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संबंधों में मिठास शब्दों में नहीं, आत्मीयता में होती है। कानों में गया हुआ विष कई संबंधों को समाप्त कर सकता है, लेकिन यदि मन में करुणा हो तो विष को भी अमृत में बदला जा सकता है। बुद्धिमत्ता केवल बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने में है। असली समझ वही है जो जानती है कि कब और कैसे व्यवहार करना है। धैर्य 3 प्रकार का होता है। 1. दूसरों के साथ धैर्य, इसे सम्मान कहते हैं। 2. स्वयं के साथ धैर्य, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। 3. ईश्वर के साथ धैर्य, इसे आस्था कहते हैं। जीवन का नियम सरल है, जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या धोखा। इसलिए अपने कर्मों और विचारों को पवित्र और सकारात्मक रखो। धन और संपत्ति केवल तुम्हारी जेब तक साथ रहती है। परिवार तुम्हारे साथ स्मशान तक जाता है, लेकिन धर्म और कर्म यह इस लोक में भी साथ रहते हैं और परलोक में भी। यदि कोई समस्या तुम्हारे जीवन में आई है तो उसे ईश्वर का संदेश समझो। यह संदेश तुम्हें यह सिखाने आया है
कि तुम्हारे जीवन में कुछ सुधार या परिवर्तन की आवश्यकता है। संसार को अपने दुखों का दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे दुखों का असली कारण तुम्हारे भीतर छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे कष्टों का अंत है। अपने भीतर विश्वास, करुणा और धैर्य का दीप जलाए रखो, यही तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगा। जीवन में समझ और विनम्रता सबसे बड़े आभूषण हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर बार गलती केवल सामने वाले की नहीं होती। सच्चा साहस अपने दोषों को पहचानने और उन्हें सुधारने में है। जो दूसरों को दिलासा देते हैं वे अक्सर अपनी राह में अकेले होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा दानी वह नहीं है जो अपने धन को दिखावे में खर्च करता है, बल्कि वह है जो अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। हमने अपना सुख त्याग दिया ताकि दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकें, लेकिन यह त्याग केवल उसी के लिए सार्थक है जो उसकी कद्र करे। याद रखना, टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, चाहे वह भरोसा हो, दिल हो, नींद हो या उम्मीद। यह सच है कि जो लोग हमें सबसे करीब होते हैं उनके पिछड़ने का दर्द सबसे गहरा होता है, लेकिन जो दूर चले जाते हैं वे कभी हमारे दिल से दूर नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में लिए गए फैसलों पर दृढ़ रहो। लोग तुम्हें बदलने का इल्जाम देंगे, लेकिन याद रखना कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अपने जीवन को उद्देश्य और समर्पण से जियो। समस्याएं तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए आती हैं। यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता का आह्वान है। हर बार जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, याद रखना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे त्याग की कद्र नहीं करते उन्हें जाने देना सीखो। कभी कभी अकेले चलने का साहस ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। मनुष्य को अपनी भावनाओं पर विजय पाने की कला सीखनी चाहिए। क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीतो। यही जीवन का सच्चा धर्म है। जीवन में सच्चाई और विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जिसका बेटा आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी संतोषपूर्ण हो और जिसे अपने धन पर संतोष हो, उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग है। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, और जो आएगा वह भी श्रेष्ठ होगा। किसी भी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है। अपने जीवन को संतुलित रखो। जो तुम्हारे साथ छल करता है वह केवल अपने चरित्र को गिराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हार मत मानो। क्या पता तुम्हारी सफलता तुम्हारी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। दुश्मन सहा जा सकता है, लेकिन धोखा नहीं। यदि तुम्हें जीवन में सच्चे लोग चाहिए तो पहले खुद सच्चे बनो। जब तुम अच्छे बनोगे तो अच्छे लोग तुम्हारी तलाश करेंगे। ठोकर खाने के बाद ही इंसान बेवफाई और धोखे की पहचान कर पाता है। इसलिए अपनी यात्रा को धैर्य, विश्वास और आत्मचिंतन के साथ आगे बढ़ाओ। जीवन में सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई स्थायी साथी नहीं है। अपने मन, आत्मा और कर्मों पर विश्वास रखो। यही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। घर की स्त्री यदि समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और पुरुष यदि समझदार ना हो तो उस घर की स्त्री अपने जीवन को बोझ मानने लगती है। इसलिए अपने रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के सफर में अक्सर मुश्किल फैसले ही सबसे बेहतर साबित होते हैं। जो भी कर्म करो उसे सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वह सब देंगे जो हर हाल में तुम्हारा है। याद रखना, क्रोध तुम्हारी बुद्धि को समाप्त करता है, लोभ तुम्हारे मन की शांति को हर लेता है, और झूठ तुम्हारे रिश्तों को खत्म करता है। लेकिन प्रेम, सत्य और दान तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष ढूंढो, जो नहीं है उसका शोक मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ती हैं। माफी से हमेशा सब कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि कुछ घाव समय के साथ भी नहीं भरते। इसीलिए अपने शब्दों और कर्मों को हमेशा संतुलित और विचारशील बनाओ। नाराजगी एक अनमोल भावना है जो केवल खास रिश्तों में होती है।
इसे हर किसी पर व्यर्थ मत लुटाओ। अगर सीखने की इच्छा हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तुम सीखने को तैयार नहीं हो तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी जिंदगी को हथेली पर रखकर नसीब ढूंढने से बेहतर है कि तुम अपने कर्म और साहस के साथ अपने मुकद्दर को गढ़ो। समंदर से सीखो, जो हमेशा पत्थरों से टकराने का साहस रखता है। अपनों से रूठो तो उतना ही रूठो कि बात खत्म हो, लेकिन रिश्ता नहीं, क्योंकि रिश्ते केवल भावनाओं से बंधे होते हैं और भावनाओं को संभालना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में लोगों से अधिक उम्मीदें मत रखो। लोग अपनी सीमित सोच में रहते हैं। अगर तुम बदलते हो तो वे तुम्हारे बदलने पर ध्यान देंगे, लेकिन यह नहीं समझेंगे कि तुम क्यों बदले। याद रखना, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो भी तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यह प्रकृति का नियम है। इसीलिए सच्चे और अच्छे कर्मों का चुनाव करो। भले ही परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत हों, लेकिन धैर्य और हिम्मत कभी मत छोड़ो। कठिन समय के बाद ही सच्चे सुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, चाहे सारी कायनात तुम्हें उससे दूर करने का प्रयास क्यों ना करे। लेकिन याद रखना, अपने बीते हुए कल को यह अधिकार कभी मत देना कि वह तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करे। हर नया दिन एक नया अवसर है। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा गुण है। संतुलित मस्तिष्क से बड़ी कोई सादगी नहीं होती, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं होता, लोभ से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती और दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। याद रखना, सभी रिश्ते समय पर टिके होते हैं। विश्वास और निष्ठा का चयन हमारे विचारों पर निर्भर करता है। जब कठिन समय आता है तो मन में विचार उठते हैं कि परमात्मा हमारी परेशानी क्यों नहीं देखता। लेकिन जैसे परीक्षा के दौरान शिक्षक मौन रहता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए आती हैं। हर मुश्किल घड़ी आत्मा को एक नई दिशा देती है। जैसे आत्मा पर प्रेत की छाया उसे कुप्रवृत्ति में लगाती है, वैसे ही गायत्री माता की छाया आत्मा को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। जहां हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम कर सकते हो वही करो। यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारी पहचान बनेगा। जीवन का यह सत्य है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करो। यदि तुम केवल प्रशंसा प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हो तो स्मरण रहे, वही मुख जो प्रशंसा करते हैं तिरस्कार भी कर सकते हैं। इसलिए कर्म का आधार प्रशंसा नहीं बल्कि कर्तव्य होना चाहिए। जीवन का असली सुख वही है जो संतोष में छिपा हो। प्रेम और सद्भाव जिस घर में होता है वहां सुख और समृद्धि स्वतः वास करते हैं, लेकिन जहां द्वेष होता है वहां केवल विपत्ति ही रहती है। जीवन के इस सत्य को स्वीकार करो और अपने घर परिवार में प्रेम का दीप जलाए रखो। क्रोध तब पुण्य बनता है जब वह धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए हो, लेकिन सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न सके। यही धर्म का सार है कि जीवन में हर गुण, हर कर्म एक सीमित संतुलन के साथ ही फलदायक होता है। परमात्मा ने हमें इस संसार में निश्चिंत होकर भेजा है। न कुछ लाना था न कुछ ले जाना है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर रात एक नई सीख। जो कल था वह बीत चुका है और जो आने वाला है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम होगा। यह संसार तुम्हारे प्रयत्नों का क्षेत्र है। जहां से तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव का अपना महत्व है। जैसे उपचार में थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, लेकिन उसका लाभ जीवन भर रहता है। कठिनाई चाहे जितनी भी बड़ी हो, उसे सहन करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। जो लोग संघर्ष से भागते हैं वे अपनी मंजिल से भी दूर हो जाते हैं। हर तूफान तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो लोग हार नहीं मानते वे ही मंजिल पाते हैं। याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे आत्मविश्वास और बड़प्पन का प्रतीक है। जो सह सकता है वह कहना भी जानता है। इज्जत पाने की उम्मीद में मत रहो, अपनी काबिलियत पर ध्यान दो। जब तुम अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनोगे तो लोग तुम्हें इज्जत भी देंगे, प्रेम भी करेंगे और तुमसे डरेंगे भी।
लेकिन यह सब तुम्हारे कर्मों की ताकत पर निर्भर करता है। तुम्हारी मां तुम्हारी जीत का इंतजार कर रही है। जब भी हिम्मत हारने का विचार आए, अपनी मां की उम्मीदों को याद करो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने लक्ष्य तय करो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक तुम उसे पा न लो। सच और झूठ को परखने का जज्बा अपने भीतर विकसित करो। दुनिया में झूठ बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन जो तुम्हारे साथ हैं वे मौत की दहलीज तक तुम्हारा साथ निभाएंगे। सच्चे अपने वे हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकते हैं, वरना हाल तो राह चलते अजनबी भी पूछ लेते हैं। दूध का फटना विफलताओं की तरह है, लेकिन जो इसे पनीर में बदलना जानते हैं वे कभी हार नहीं मानते। असली ताकत विपत्तियों को अवसरों में बदलने में है। यही जीवन का मूल मंत्र है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग तुमसे कुछ उम्मीद रखते हैं तो यह उनकी तुम्हारे प्रति आस्था का संकेत है। यह भरोसा उनकी भावनाओं का प्रतीक है। इस विश्वास को संभाल कर रखो, क्योंकि यह तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कुछ लोग बातों से खेलते हैं, कुछ जज्बातों से, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें अपने हालातों से लड़ते हुए ही अपनी मंजिल तक पहुंचना है। याद रखना, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नई सीख है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, खुद को कमजोर मत मानो। हमारी खामोशी को घमंड मत समझना। जीवन ने ऐसी ठोकरें दी हैं कि अब शब्दों से अधिक शक्ति हमारी चुप्पी में है। हर अनुभव, हर चुनौती हमें एक नई दिशा देता है। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। इस पर विश्वास रखो, क्योंकि कण कण में ईश्वर की योजना छिपी होती है। समय का आदर करो, क्योंकि यह लौट कर नहीं आता। और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो, क्योंकि रिश्ते भावनाओं से बंधे होते हैं, शब्दों से नहीं। मूर्खों के साथ बहस करने से अच्छा है कि उन्हें क्षमा कर दो। यह न केवल तुम्हारा समय बचाएगा, बल्कि तुम्हें मानसिक शांति भी देगा। किसी के लिए दिल में डर रखने से बेहतर है उसके लिए आदर और सम्मान का भाव रखना। दूसरों के लिए वही करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यही जीवन का सच्चा धर्म है। माता पिता केवल मनुष्य नहीं है, वे हमारे लिए देवतुल्य हैं। उनकी सेवा और सम्मान करना सच्चा धर्म है। पिता का प्रेम भी मां जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन हर भाव को सही रूप में समझने वाले कम ही होते हैं। उनके हर त्याग और प्रयास का आदर करो। पथ जड़ जीवन का हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। जब जीवन में साथ और हाथ छूट जाए, तब जान लो कि ईश्वर तुम्हें सहारा देने के लिए हमेशा तैयार है। मंदिर में केवल मांगने के लिए मत जाओ, कभी मिलने भी जाओ। यह न केवल आत्मा को शांति देगा, बल्कि तुम्हारे कर्मों को और पवित्र बनाएगा। कामयाबी उन्हीं के पास आती है जो उसे पाने की ताकत रखते हैं। जीवन वह पुस्तक है जो बिना लिखे हुए सबसे बड़ा ज्ञान देती है। घमंड और दिखावा मत करो, क्योंकि समय सब कुछ मिटा देता है। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें आदर से याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चाहे जितना सच्चा बोलो, लोग उसे अपने विचारों और समझ के अनुसार ही समझेंगे। इसलिए सत्य कहो, पर अपेक्षाओं का बोझ मत रखो। यह संसार की प्रकृति है। सत्य में ही शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तब तक तुम्हारा साथ नहीं देती जब तक तुम अपने भीतर संयम और धैर्य नहीं रखोगे। रिश्तों को सहेजने और दूसरों को समझने का प्रयास करो। यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब जीवन में कठिन समय आए तो उसे आत्मा को और निखारने का एक अवसर समझो। समय कठिनाइयों का समाधान है और धैर्य उसका साधन। जो गलत बोले उसे उत्तर देकर अपने मन का बोझ मत बढ़ाओ। मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारी शांति और शक्ति का प्रतीक है। जीवन में सम्मान और परवाह करने वाले लोग बार बार नहीं मिलते। जो भी ऐसे लोग तुम्हें मिले, उनकी कद्र करो। याद रखना, जो तुम्हें एहसान समझकर नहीं बल्कि प्रेम से सम्मान देते हैं, वे अनमोल हैं। हम वैसे ही रहेंगे, सच्चे, सरल और अपने स्वभाव में अडिग। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो दिखावा करते हैं, ना कि उन्हें जो सत्य के मार्ग पर है। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य तुम भविष्य में चुका ही दोगे। सादगी को अपना श्रृंगार बना लो। जिस दिन यह तुम्हारा जीवन बन जाएगा, उस दिन झूठे दिखावे और नकली दुनिया को आईना दिखाना पड़ेगा।
ईश्वर ने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया। तुम्हारे हाथ केवल लकीरें देखने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जैसे विचार करते हो वैसे ही वाणी बोलो, जैसे वाणी बोलते हो वैसे ही कर्म करो, और जैसे कर्म करते हो वैसा ही तुम्हारा भाग्य बनता है। टूटी हुई चीजों को जब जोड़ा जाता है उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यही जीवन का सत्य है। जब भी तुम खुद को टूटता हुआ महसूस करो, ये समझो कि ईश्वर तुम्हें और मजबूत और सुंदर बना रहा है। टूटना, बिखरना और फिर से संवरना, यही जीवन का चक्र है। जो लोग बदलते नहीं वे आगे नहीं बढ़ते, और जो आगे नहीं बढ़ते वे वास्तव में जीवित नहीं रहते। सब्र और साहस रखो, क्योंकि कभी कभी जीवन तुम्हें कठिन दौर से गुजारता है ताकि तुम कुछ बड़ा पा सको। माता पिता को सच्चे दिल से समझो और उनका आदर करो। यही तुम्हारे जीवन को सरल और खुशहाल बनाएगा। जो तुम्हें सत्य और सच्चाई का मार्ग दिखाए वही तुम्हारे असली साथी हैं। झूठ और धोखा क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन सत्य और सच्चाई का प्रभाव स्थायी होता है। जब तुम्हारे पास सत्य और सादगी होगी, तब यह संसार तुम्हारे रास्ते में बाधा बनने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखना, बाधाएं केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। दुनिया तुम्हें धर्म और पूजा सिखाएगी, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारा ईश्वर प्रेम, सत्य और साहस की पूजा करता है। मनुष्य न तो धन से महान बनता है, न कुल से। वह अपने दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने अपनी बुद्धि में स्थान दे दिया, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। जैसे अग्नि सोने को परखती है, वैसे ही विपत्ति और संघर्ष वीर पुरुषों को परखते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो बीत गया उसका शोक मत करो, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो। तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है, जबकि मुस्कान समाधान का मार्ग खोलती है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का अनुमान मत लगाओ, क्योंकि समय हर चीज को बदलने की ताकत रखता है। आंखें संसार की हर चीज देख सकती हैं, लेकिन अपनी गहराई को समझने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। एक लड़की का जीवन इस संसार में विशेष है। वह अपने माता पिता के घर की राजकुमारी है और अपने ससुराल की लक्ष्मी। वह प्रेम, शक्ति और त्याग का जीवंत उदाहरण है। मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। जिसे सच्चे दिल से प्रेम किया जाता है, उसकी कद्र सांसों से भी अधिक होती है। जीवन में दुश्मनों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनों पर नजर रखना चाहिए। किसी का बुरा करने से खुशी नहीं मिलती। ईश्वर का न्याय इतना कठोर होता है कि वह संभलने का अवसर भी नहीं देता। चमत्कार वहीं होते हैं जहां विश्वास अडिग होता है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो नतीजे तुम्हारे पक्ष में होंगे। बड़ा वही बनता है जो कर्म फल की अपेक्षा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है। सफलता के लिए पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है, लेकिन सबसे ऊपर प्रेम है, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जो लोग केवल अपनी खुशी के लिए जीते हैं, वे संसार के लिए बोझ बन जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे अमर हो जाते हैं। तनाव और क्रोध तुम्हारे मन के अंधकार को बढ़ाते हैं। मुस्कान और धैर्य तुम्हारे लिए उजाले का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ दो, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसे गले लगाओ। जीवन का हर क्षण तुम्हें सिखाने के लिए आता है। इसे अपनाओ और हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करो। ईश्वर तुम्हारे कर्मों को देखता है, तुम्हारी मेहनत को परखता है। जीवन में किससे सलाह लेनी है, यह तय करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वयं कर्म करना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया और विजय प्राप्त की। वहीं दुर्योधन ने शकुनी से सलाह लेकर अपना सर्वनाश किया। यही कारण है कि तुम्हारी दिशा और तुम्हारे गुरु का चयन ही तुम्हारे जीवन की कहानी लिखते हैं। अपनी उम्मीदें इस संसार से मत रखो, बल्कि उसे रचने वाले से रखो। यह संसार तुम्हारा सहारा नहीं है। यहां न तो अंधेरे में छाया साथ देती है और न बुढ़ापे में काया। जीवन भर जिसके लिए तुमने सब कुछ दांव पर लगाया, अंत में वह माया भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी।
अभिमान मत करो कि तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि हर कोई तुम्हारी आवश्यकता समझेगा। जीवन का संतुलन वही समझता है जो आत्म संयम से जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी प्राणियों का जीवन हूं। तुम्हारे हर कर्म और हर सुख दुख में मैं ही समाहित हूं। जो कुछ तुम्हारे पास है वह मेरे द्वारा दिया गया है, और जो तुम हो वह मेरे अंश का ही प्रतिबिंब है। जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह खुशी हो या गम, एक निशानी है। जो इसे समझते हैं उनके लिए यह अनमोल है, और जो नहीं समझते उनके लिए यह बस समय का एक अंश है। जैसे लोहे को जंग खत्म कर देता है, वैसे ही इंसान को उसका अहंकार और घमंड नष्ट कर देता है। लोगों की चालाकियों पर ध्यान मत दो, जो तुम्हारे साथ रहते हुए भी जलते हैं और रिश्ते निभाते हुए भी दुश्मनी करते हैं। वे अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो बहरे बन जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें तुम्हें केवल विचलित करेंगी। कदर करो उनकी, जो तुम्हारे बुरे व्यवहार के बाद भी तुमसे अच्छे से बात करते हैं। वे तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं और तुम्हारे आत्मा के गहराई तक पहुंचते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ जुड़कर भी तुम्हारे खिलाफ खड़े रहते हैं, वे तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखते। तुम्हारा लक्ष्य केवल कर्म पर होना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़ दो, कर्म करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। संसार तुम्हारे कर्मों का ही सम्मान करेगा और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कर्मों का फल भोगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को जिसने अपनी बुद्धि में स्थान दे दिया, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। ये समझ लो कि दुनिया में रिश्ते और लोग तेजी से बदलते रहते हैं। कल जो तुम्हारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे, वे आज जरूरी नहीं कि वैसे ही बने रहें। इसीलिए उन लोगों को अपने जीवन में स्थान दो जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। याद रखना, जब लोग तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते तो वे तुम्हारे खिलाफ नफरत करना शुरू कर देते हैं। यह उनकी हार और असमर्थता का संकेत है। अगर आईना चरित्र दिखाने लगे तो लोग इसे देखना ही छोड़ दें। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास आता है वह केवल ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। इसी योजना में तुम्हारे संघर्ष और सफलता के बीज छिपे होते हैं। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर वह व्यक्ति अपने दर्द को रब पर छोड़ देता है तो उसका परिणाम तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। खामोशी अक्सर बेहतर होती है, क्योंकि यह अधिक स्पष्टता और शांति प्रदान करती है। उस इंसान को कभी धोखा मत देना जो खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास करता हो। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में उम्र लग जाती है। यह उस धागे जैसा है जो टूटने के बाद कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। दिल से की गई प्रार्थना हमेशा परमात्मा तक पहुंचती है। उसके लिए भाषा, मंत्र या किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे और पवित्र मन की आवश्यकता होती है। समाज उन्हीं को दबाता है जो दबते हैं। झुको, मगर केवल सम्मान देने के लिए, ना कि अपने अपमान के लिए। अगर किसी की आदत देखनी हो तो उसे सम्मान दो, और अगर किसी की फितरत परखनी हो तो उसे आजादी दो। जीवन एक ऐसा शिक्षक है जो तुम्हें बादाम से उतनी समझ नहीं देगा जितनी धोखा खाने से देगा। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिलती है तो वह दूसरों की अहमियत को समझना बंद कर देता है। इसीलिए संतुलन बनाए रखो। जीवन में संतुलन ही तुम्हारे मूल्यों को बचाएगा और सत्य के मार्ग पर टिके रहने की ताकत देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो, और जो तुम्हारे खिलाफ हैं उनसे सीख लो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक कारण से आता है, कुछ सिखाने, कुछ समझाने या तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए। ये जीवन तुम्हें उतना ही सिखाएगा जितना तुम सीखने के लिए तैयार हो। हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। यह सच है कि धोखे से इंसान टूटता है, लेकिन याद रखो, टूटने के बाद जो इंसान उठता है वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनता है। दूसरों को खुश रखने का शौक बहुतों को होता है,
लेकिन जब तुम स्वयं को अकेला पाते हो तब यह एहसास होता है कि सबसे पहले तुम्हें अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहिए। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाते उठाते अक्सर हम खुद को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता उससे दूरी बनाए रखना ही उचित है, क्योंकि जो तुम्हें जानकर भी तकलीफ देता है वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। सच्चे साथी वही हैं जो सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। पंछी की तरह दाना छुपकर उड़ने वाले मित्र नहीं, बल्कि मछली और पानी की तरह साथ निभाने वाले मित्र बनाओ। यह जीवन केवल दिखावे और छल से नहीं चलता, इसे ईमानदारी, विश्वास और सच्चाई का सहारा चाहिए। इस जीवन में नजरअंदाज करने वालों से नजरें मिलाने की जरूरत नहीं। याद रखो, किसी की बद्दुआ से ज्यादा किसी का सब्र तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। कलयुग का यह सत्य है कि लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से अधिक दुखी होते हैं। ये उनकी सोच का ही परिणाम है कि वे अपने भीतर की अशांति को कभी समाप्त नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान के लिए संघर्ष करो, लेकिन अधर्म का साथ मत दो। अधिकार के लिए लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। यह मोह तुम्हें अपने उद्देश्य से भटका सकता है। समस्याओं पर चर्चा करने से समस्या बढ़ती है। समाधान खोजने का प्रयास करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। याद रखना, वक्त से बड़ा कोई अपना या पराया नहीं होता है। जब समय अच्छा होता है तो हर कोई साथ होता है, और जब समय खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। लेकिन यही जीवन का सत्य है। ये तुम्हें यह सिखाने के लिए होता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किससे दूरी बनाई जाए। खुशियां मांगने से नहीं मिलती और मंजिल राह पर रुकने से नहीं पाई जाती। तुम्हें चलते रहना होगा। अपने प्रयासों और विश्वास पर भरोसा रखो, क्योंकि सब कुछ सही समय पर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी शुरुआत भले ही कैसी भी रही हो, लेकिन तुम्हारा अंत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनता है। जो बीत गया उसे मत सोचो, जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। मुस्कान समाधान का मार्ग खोलती है, जबकि तनाव केवल समस्याओं को जन्म देता है। आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। दूसरों की बातों से विचलित मत हो। याद रखो, जीवन में उन्हीं को दबाया जाता है जो खुद झुक जाते हैं। झुको, मगर केवल सम्मान देने के लिए। आत्मसम्मान से बड़ा कोई गुण नहीं। समय बदलता है और उसके साथ लोग भी। कल जो तुम्हारे अपने थे वे आज तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को कमजोर मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते उन्हें जाने दो। जो तुम्हारे पास आता है वह केवल ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जीवन में हर कठिनाई तुम्हें सीखने और बढ़ने का अवसर देती है। जैसे तपता हुआ सोना और भी ज्यादा चमकता है, वैसे ही विपत्तियां तुम्हें मजबूत और निखारती हैं। अपने ख्यालों को सकारात्मक बनाओ और अपने रब पर भरोसा रखो। याद रखो, किसी का छल और चालाकियां तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकती जब तक तुम्हारा आत्मविश्वास और सत्य तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हालात तुम्हें अकेले चलना सिखाएं तो समझ लो कि यह तुम्हें मजबूत बनाने की योजना है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो सह सकता है वह कहना भी जानता है, लेकिन हर स्थिति में शांत रहना ही सच्ची ताकत है। अपनी चुप्पी को कमजोरी मत मानो, क्योंकि यह तुम्हारे बड़प्पन का प्रतीक है। जीवन में केवल तन ही नहीं, मन की इम्यूनिटी भी बढ़ानी आवश्यक है। भगवान की भक्ति और आस्था ही मन को सशक्त बनाती है। जिनकी आंखें भक्ति में भीगती हैं वे कभी किस्मत या तकदीर पर आंसू नहीं बहाते। घमंड और अहंकार इंसान को स्वयं उसके रिश्तों से दूर कर देते हैं। याद रखना, केवल सूरज के चमकने से सवेरा नहीं होता। सवेरा तब होता है जब हालात बदलते हैं और मन में नई आशा का संचार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हो वैसे ही वे तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाती है। सुख के समय धर्म और मदद का दान करो। यही कार्य बुरे समय में तुम्हारा सहारा बनते हैं। गीता में यह सत्य लिखा है कि जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे त्याग दो।
क्रोध को वश में रखना सबसे बड़ी ताकत है। चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध में चुप रहना असीम शक्ति और धैर्य का काम है। यह तुम्हारी असली पहचान है कि विपत्ति के समय भी तुम अपने आप पर नियंत्रण रख पाते हो। हे प्रभु, यदि मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो। यदि मैं खो गया हूं तो मेरा मार्गदर्शन करो। यदि मैं हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ाओ। हर सुख और विपत्ति में मेरे साथ बने रहो। याद रखो, जो तुम्हें पीछे छोड़ देते हैं वे तुम्हारे संघर्ष की कहानी को कभी नहीं समझेंगे, लेकिन जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे तो वही निंदक तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे। आशा और विश्वास तुम्हारे जीवन का आधार है, इन्हें कभी मत खो। याद रखो, जब हालात अंधेरे से घिरे लगें तो समझो कि उजाले की किरण बस आने ही वाली है। भगवान का दिया हर पल तुम्हें सिखाने और तुम्हारी आत्मा को विकसित करने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। यह जीवन तुम्हें कई बार गिराएगा, लेकिन हर बार उठकर चलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं। जो इन्हें समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्चा वीर है। मन में संतोष हो तो वह स्वर्ग की प्राप्ति से भी अधिक मूल्यवान है। सफर चाहे कितना भी कठिन हो, रुकना नहीं, हालातों के आगे झुकना नहीं। याद रखना, जो तुम्हारे लिए अपना समय देते हैं वे केवल तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम्हारी आत्मा में बसे होते हैं। उनके प्रति कृतज्ञ रहो। महादेव की तरह अपने भीतर शांति और शक्ति का संतुलन बनाए रखो। तुम पर्वत की तरह स्थिर हो सकते हो और कंकर की तरह सरल भी। रण में रुद्र बनो और घर में शिव शंकर। यही जीवन का संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का समय अनमोल है, इसे जियो, मुस्कुराओ और दूसरों के साथ सच्चे रिश्ते बनाओ, क्योंकि कल क्या होगा ये कौन जानता है। यह पल, यह शरारतें और यह दोस्ती सब एक दिन केवल यादें बन जाएंगी। इस दौर में नफा नुकसान के तराजू में रिश्तों को मत तोलो, यह नादानी है। भावनाओं और सच्चाई को समझो। दर्द का मूल्य पूछने वाले कभी यह नहीं जान सकते कि अपनों का दिया हुआ दर्द सबसे अधिक मूल्यवान होता है। लोग लड़खड़ाते कदम देख लेते हैं, लेकिन सिर पर रखा जिम्मेदारियों का बोझ नहीं। बाहर से अभिमानी दिखने वाला व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक टूटा हुआ हो सकता है। प्रेम की कुल 5 सीढ़ियां हैं: देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना और सबसे कठिन निभाना। निभाने में ही प्रेम की सच्चाई छिपी होती है। जो प्रेम केवल पाने तक सीमित हो वह सच्चा नहीं हो सकता। झुकना हो तो केवल विनम्रता के आगे झुको। किसी के धन या शक्ति के आगे झुकना तुम्हारी आत्मा का अपमान है। याद रखना, भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर वहीं भी दे सकता है जहां तुम्हारे लिए कुछ भी संभव नहीं दिखता। जो व्यक्ति तुम्हारे करीब आकर बदल जाए उसे जाने दो, क्योंकि सच्चे रिश्ते स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं। सहने वाले का दर्द परमात्मा देखता है, और जब इंसान खुद कुछ नहीं कर पाता तो उसका बदला भगवान लेता है। जीवन में लोगों का बदलना, परिस्थितियों का उलटना, यह सब प्रकृति का नियम है, लेकिन जो स्थिर है वह तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी आत्मा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन इसे बनाने वाला सदा अडिग और मजबूत है। याद रखना, जो लोग कठिन समय से गुजरते हैं वही सफलता की असली कीमत समझते हैं। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो तुम्हें महत्व नहीं देते। अपने विचार, वाणी और व्यवहार का महत्व जानो। यह तुम्हारे अपने उत्पाद हैं और इनकी गुणवत्ता जितनी अधिक होगी उतना ही तुम्हें समाज में मान मिलेगा। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। लोग तुम्हारे सच को समझने में समय ले सकते हैं, लेकिन याद रखना, सच अपनी पहचान स्वयं बना लेता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाओ। तुम्हें क्या चाहिए यह वह पहले से जानता है। तुम्हारी मेहनत और ख्वाहिशें तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगी। जैसे बारिश की हर बूंद जीवन में एक नई ताजगी लाती है, वैसे ही तुम्हारे सपने तुम्हारे संघर्ष को नई ऊर्जा देंगे। लेकिन यह भी सच है कि ठोकर खाने के बाद ही मंजिल का महत्व समझ आता है। जो अपने माइनस पॉइंट्स को समझता है वही उन्हें सुधारने में सक्षम होता है। खुद की कमजोरियों को पहचानना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
जीवन के संघर्ष ही तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाते हैं। तारीफ करने वाले तुम्हारी पहचान हो सकते हैं, लेकिन फिक्र करने वाले ही तुम्हारी असली पूंजी है। मजबूरी में कुछ भी मत करो, हर बात को खुशी और स्वाभाविकता के साथ करो। जो लोग कठिन समय में हार नहीं मानते, वे ही सितारों की तरह चमकते हैं। परेशानियों का अंधेरा ही सितारों की चमक का आधार है। बादाम खाने से नहीं, धक्के खाने से ही जीवन के असली सबक मिलते हैं। खुद पर विश्वास रखो और सही समय की प्रतीक्षा मत करो। सही समय तब आएगा जब तुम उसे मेहनत से बनाओगे। ख्वाहिशें और सपने जीवन को नई दिशा देते हैं। जो संघर्ष का स्वाद चखते हैं, वे ही जीवन का असली आनंद जान पाते हैं। याद रखो, जो सच बोलता है वह अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन सच हमेशा विजयी होता है। इंसान अपनी पसंद और नफरत के आधार पर दूसरों को परखता है, लेकिन दूसरों की गलतियों को सुधारने से पहले अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। जो बार बार चुभने लगे, उसे एक बार दृढ़ता से ठोक देना ही सबसे सही उपाय है। दुनिया केवल सफल लोगों का संघर्ष जानती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत का मूल्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो परिवर्तन के साथ बदलना नहीं जानता, वही जीवन में अधिक दुख पाता है। परिवर्तन का स्वागत करो, क्योंकि यह संसार का नियम है। सफलता तुम्हारे धन या दिखावे को नहीं देखती, वह केवल तुम्हारी मेहनत को पहचानती है। वे लोग जो सोचते हैं कि उनकी चालाकियां तुम्हें समझ नहीं आती, वास्तव में अपनी ही नजरों में गिरते हैं। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो केवल खाली समय में तुम्हें याद करें। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए स्थान निकालते हैं। आशा मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कल तुम्हारे लिए क्या उपहार लेकर आएगा। मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देख सकता है, पर अपनी कमजोरियां नहीं। जैसे आंख बाहर की हर चीज देख सकती है, पर अपनी अंदर की धूल नहीं। अपने मन को समझो और उसे नियंत्रित करो। मन का परिवर्तन ही दुख का अंत है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि देने वाला ईश्वर तुम्हारे लिए सबसे उचित निर्णय करता है। अगर तुम मुस्कान के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते, तो तुम्हें आंसुओं के लिए शिकायत का भी अधिकार नहीं। अकेलापन तब महसूस होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, लेकिन यह समझो कि तुम्हारी असली पहचान उन लोगों के लिए है जो तुम्हारी कद्र करते हैं। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास यह गुण है, वह सब कुछ पा सकता है। मां बाप के बाद केवल तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा साथ देती है। हिम्मत ही है जो तुम्हें हारने नहीं देती। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान अर्जित करो। अगर सम्मान चाहिए तो चरित्र का निर्माण करो। बात उसी से करो जो तुम्हारे साथ सच्चाई से जुड़ना चाहता हो। किसी की गलतियों को बेनकाब करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, ईश्वर हर कर्म का हिसाब रखता है। जो आने वाला है वह अच्छा ही होगा। विश्वास रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो। यही जीवन का सत्य है। जो बार बार चुभने लगे, उसे दृढ़ता से समाप्त कर देना ही सही है। दिखावा कभी स्थायी नहीं होता। सच्चाई में जो इज्जत है, उसका कोई मुकाबला नहीं। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही जीवन की वास्तविकता को समझता है। यह संसार केवल उन्हीं को याद रखता है जो अपने संघर्षों से हारते नहीं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। परिवर्तन को अपनाओ और जीवन में हर चुनौती का सामना करो। यही तुम्हारी असली जीत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे।